जंगलों में लगी आग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। बागेश्वर में एक फैक्ट्री की कार्यालय तक आग पहुंच चुकी है। लाखों का नुकसान हुआ है। आग की चपेट में आने से टिन शेड में बने माइंस कार्यालय के 12 कमरे जल गए हैं। कमरों में रखी मशीनें, कंप्यूटर, फर्नीचर भी आग की चपेट में आ गए हैं। तो आग से 25 लाख रुपए से अधिक का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। तेज हवाओं के झोंकों से आग जो है माइंस कार्यालय की तरफ बढ़ने लगी है। जब तक कर्मचारी कुछ समझ पाते, आग ने कार्यालय को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बागेश्वर की फैक्ट्री तक आग पहुंच चुकी है। आग से माइंस फैक्ट्री का कार्यालय जल गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आग का तांडव। फैक्ट्री के 12 कमरे पूरी तरह से जल चुके हैं। नैनीताल में वीकेंड के चलते बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं, लेकिन पहाड़ों में लगी आग की वजह से उन्हें भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। दरअसल आग बुझाने के लिए भीमताल झील से सेना का हेलीकॉप्टर पानी ले रहा है, जिससे यहां बोटिंग पर रोक लगी हुई है, जिसकी वजह से न सिर्फ पर्यटक निराश है, बल्कि पर्यटन कारोबारियों को भी नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से जंगली जानवर और वन संपदा का भारी नुकसान हुआ है। आग रिहायशी इलाकों की ओर भी फैल रही है, जिसकी वजह से पर्यटन पर भी असर पड़ रहा है। आग बुझाने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर भीमताल और नैनीताल की झील से पानी भर रहा है, जिसकी वजह से भीमताल में बोटिंग पर रोक लगा दी गई है। हम लोग आगरा से आए थे, कैंची धाम फैमिली के साथ में दर्शन किए बाबा के बाद हमने सोचा भीमताल में बच्चों को बोटिंग कराया जाएगा, लेकिन यहाँ आके देखा बोटिंग बंद है। बच्चे मायूस हो रहे हैं। बोटिंग करनी थी मेन तो नैनीताल आए थे, बट यहाँ पे आके पता चला कि हेलीकॉप्टर से पानी जा रहा है, तो बोटिंग नहीं कर सकते, तो बुरा लगा, बट फिर अब कुछ नहीं कर सकते। बोटिंग पर रोक लगने की वजह से पर्यटन कारोबारी काफी निराश नजर आ रहे हैं। सभी नाव भीमताल झील के किनारे खड़ी हो गई हैं और जब तक सेना का हेलीकॉप्टर MI-17 भीमताल झील से पानी लिफ्ट करता रहेगा, तब तक भीमताल झील के अंदर किसी भी तरह की गतिविधि नहीं होगी। एक और उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं, सेना आग बुझाने में जुटी है, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जंगल में खुद से आग लगा रहे हैं। वन विभाग की टीम ने मुनस्यारी क्षेत्र से आग लगाने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। हमारी जनता से यही अपील है कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम न दें। यदि कोई भी इंसान इस तरह की घटना को अंजाम देते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके अगेंस्ट हम लोग स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन ले रहे हैं। उसके अगेंस्ट हम FIR भी कराएंगे और उसको अरेस्ट करके जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है हमारे वन अधिनियम में, और आपके जो भी एक्ट इसमें इन्वॉल्व है उसमें कार्रवाई करेंगे। गर्मी का मौसम होने की वजह से जंगलों की आग तेजी से फैल रही है। बागेश्वर में आग काफली गैर मैग्नेसाइट फैक्ट्री के माइंस कार्यालय तक पहुंच गई। आग की चपेट में आने से टिन शेड में बने माइंस कार्यालय के 12 कमरे जल गए। कमरों में रखी मशीनें, कंप्यूटर, फर्नीचर भी आग की भेंट चढ़ गए। आग से 25 लाख रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान है। वनाग्नि राज्य के लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या, और ये सदियों से वनों में आग लगती रही, लेकिन क्योंकि शुरू में वन आम आदमी की आजीविका से जुड़ा था, तो आम आदमी वनों को बचाने के लिए स्वयं आगे आता था। धीरे धीरे कॉमन आदमी का वनों से कनेक्शन टूट गया और उस कारण वनाग्नि एक ज़्यादा गंभीर प्रक्रिया हो गई। और इसके जो हम लोगों ने कोशिश की कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। हमने जिन ग्राम सभाओं में इस तरह की घटना ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में बनाने का निर्णय। जंगलों में बढ़ती आग ने उत्तराखंड के रिहायशी इलाकों के लोगों के लिए डर बढ़ा दिया है। उम्मीद है सरकार सेना की मदद से जल्द आग पर काबू पाएगी और देवभूमि में सांसों पर संकट से छुटकारा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए ये जान लेते हैं कि आग का कहां-कहां असर देखने को मिल रहा है। अलग अलग इलाके रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी, इन इलाकों में आग का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। अब लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, क्योंकि यह आग लगातार फैलती जा रही है।
तो देखिए, आग लगने की वजह क्या है ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल पारा बढ़ने से आग का दायरा बढ़ा। सर्दियों में बर्फबारी और बरसात की कमी की वजह से देखिए ये भी माना जा रहा है। जंगलों में पर्याप्त नमी नहीं है, हवा की वजह से चिंगारी जो है दूसरे जंगलों तक पहुंची है। तमाम अलग अलग वजहें जो मानी जा रही है इस आग के पीछे की। देवभूमि में इस तरह की जो हाल इस वक्त हुआ है उससे लोगों की परेशानी, लोगों की दिक्कत, टेंशन बढ़ गई है। आग लगी की तमाम ये जो वजह है, पारा बढ़ना एक बड़ी वजह माना जा रहा है। आमतौर पर गर्मियों में इस तरह से आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। Zee News.